साथियों, जिस तरह आज हमारे समाज की जो स्थिति बनी हुई है, आज हम लोगों को एकत्रित क्यों होना पड़ रहा है, आप लोगों को ये सोचने की जरूरत है। साथियों, हमारा समाज आज धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आप लोग इस बात को समझना होगा। हर समाज में देखा जाए, आदिवासी, हमारे समाज में देखा जाए तो आदिवासी समाज को धीरे 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 उसकी संस्कृति, उसके रीति रिवाज, परंपरा, वेशभूषा, इन सारी हमारी जो पहचान है हमारे से धीरे धीरे छीनी जा रही है साथियों। लेकिन आप लोगों के सामने ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये लोग कोई मामूली आदमी नहीं है। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं टंटिया भील, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, जिनकी वजह से आपके घर में आज जो खाना बन रहा है वो टंटिया भील की देन है साथियों। आपके घर में जो आज आपके पास में 2 एकड़, 1 बीघा, 2 बीघा जितनी जो जमीन है वो किसी भगवान की देन नहीं है साथियों, टंटिया भील की देन है। इस बात का ध्यान रख लेना आप लोग। भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने अपने समाज को खड़ा करने के लिए दिन रात मेहनत की, 24 साल की उम्र में अपने प्राण त्याग दिए, ये कोई मामूली आदमी नहीं है साथियों। भगवान बिरसा मुंडा आखिरी सांस तक मर गया, लेकिन कभी किसी की गुलामी नहीं करी साथियों हमारे क्रांतिकारियों ने। साथियों, और शिक्षा की बात करें तो जो पैंट और शर्ट जिसकी वजह से आपके बदन पे जो कपड़ा है, आपके जेब में जो पेन है, आपके पास जो शिक्षा है, वो बाबा साहब की देन है साथियों। और जो नौकरी है वो भी आज बाबा साहब की वजह से आपके पास है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारा इतिहास ही हमें पता नहीं है। तो हमारे समाज के अगर हमें लड़ाई लड़ना है तो हमारे क्रांतिकारियों के इतिहास पे चलना पड़ेगा साथियों। हमें राजनीतिक पार्टियां से कोई लेना देना नहीं है। हम क्रांतिकारियों के परंपरा और उनकी संस्कृति, उनके जो कार्यकाल है, हम उनके कार्यकाल पे चलेंगे, जब जाकर हम हमारे समाज को खड़ा कर पाएंगे साथियों। क्योंकि हम सांसद बनाते हैं, पार्षद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, और आखिरी में वही लोग कांग्रेस और बीजेपी के पीछे दुम हिला के घूमते हैं साथियों। तो हमें अगर वास्तव में हमारे समाज के लिए काम करना है तो स्वतंत्र रूप से करना होगा। और स्वतंत्र रूप से हम जब करेंगे जब हम स्वतंत्र व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करके हम विधानसभा में उस व्यक्ति को चुनकर भेजेंगे। और कोई ऐसे विधानसभा में विधायक भेजे जाते हैं वो आखिरी में जाकर बीजेपी और कांग्रेस की गुलामी करते हैं। ऐसे विधायकों की हम लोगों को आवश्यकता नहीं है साथियों। क्योंकि हमने आज से, मेरी 26 साल की उम्र है, मुझे आज से समाज का कार्यक्रम और समाज के कार्य में कम से कम 10 से 12 साल हो गए समाज के लिए काम करते करते। आज तक किसी चीज की कोई लालच नहीं है। जहाँ पे भी समाज का काम होता है वहाँ खड़ा मिलता हूँ मैं। राजनीति में आज तक देखा गया है, आप लोग ये ध्यान रख लेना, हमारे खंडवा से जो जितेंद्र असलकर दादा ने जो बोला था कि राजनीति में जिस व्यक्ति को भी आप खड़ा करके भेजते हैं और वही व्यक्ति आखिरी में जाके बीजेपी और कांग्रेस की गुलामी करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हमें प्रतिनिधित्व करके नहीं भेजना है साथियों। क्योंकि हमें स्वतंत्र व्यक्ति को खड़ा करके भेजना है। जो कोई विधायक तो ऐसे भी होते हैं, मैं मुंह पे बोलता हूँ, मैं धर्मपुरी विधानसभा से हूँ और हमारे धर्मपुरी विधानसभा में भी एक विधायक ऐसा है जो रोता है साथियों।
हमें फाड़ू विधायक चाहिए, फाड़ू विधायक। दमदारी से अपनी बात रखे। लोगों ने जो उम्मीद विधायकों के ऊपर जता के रखते हैं, और वही विधायक विधानसभा में जाके अपने आंसू और उनके साथ में उनके कांग्रेस पार्टी के जो गुलाम रहते हैं उनके रुमाल से उनके आंसू पोंछते हैं। दोस्तों, तो ऐसे विधायकों की हमें आवश्यकता नहीं है। अरे ये खुद अपने आप को नहीं संभाल सकते, समाज को क्या घंटा संभालेंगे? साथियों, तो हमें अपना प्रतिनिधित्व अगर खड़ा करना है तो ऐसे विचारी को और वैसे दमदार व्यक्ति को खड़ा करके चुनना है जो अपने समाज को खड़ा कर सके और ईमानदारी से हमारे समाज के लिए काम कर सके। ऐसे गांडू नेताओं की हम लोगों का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन गांडू नेताओं की वजह से हमारे समाज के ये हाल है। साथियों, आप सरपंच से लगा के पार्षद, सांसद, विधायक, आप लोगों ने जितने भी नेता बनाए हैं आज तक उन्होंने कभी एक ने भी कभी ढंग का काम किया है तो बता देना मुझे। राजस्थान के अंदर मैंने ऐसे अभी तक 2 से 3 विधायक ऐसे देखे हैं जो अपने समाज को लेकर चलते हैं। साथियों, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐसे 47 विधायक की बात करते हैं ना। अरे कहाँ के 47 विधायक? 47 विधायक में 2 विधायक है। वो विधायक भी अगर बात करते हैं तो डरते हैं। तो ऐसे विधायकों की हमें आवश्यकता नहीं है। साथियों, हमें स्वतंत्र विधायक चाहिए, वो डंके की चोट पर आदिवासी समाज का काम करे। ऐसे विधायक की आवश्यकता है, ऐसे गुलाम विधायकों की आवश्यकता नहीं है। आप सरपंच भी चुनो, कोई सा भी किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व चुनो, वो स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए, किसी की गुलामी करे ऐसे व्यक्ति की हमें आवश्यकता नहीं है। साथियों, क्योंकि हम विचारी क्रांति के लोग हैं। हमें ऐसे तो मैं बोलता हूँ हमें कांग्रेस और बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। सारा खोपड़ा खराब हो गया है ये कांग्रेस और बीजेपी का बार बार हर साल नाम सुन के, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने अगर किसी का चूसा है तो आदिवासियों का खून चूसा है। साथियों, इस बात का ध्यान रख लेना। सत्ता में हर 5 साल के 5 साल कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, साला यही चलता रहेगा। एक दिन ये आदिवासी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। साथियों, और इस फेंकू मामा जो शिवराज सिंह चौहान ऐसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। साथियों, और इस कांग्रेस और बीजेपी को ऐसे इस बार उखाड़ के फेंकना है कि कभी जिंदगी में इनका नाम नहीं बजना चाहिए। इसलिए बस मैं एक और नारा देना चाहूंगा और अपनी वाणी को यही विराज दूंगा। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। कुछ तो करो जवानी में।